नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ठीक, तो सिंधु मुख्यतः विश्व में 4 सभ्यताएं हुई जो सामने आई। सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एंड फरात नदी के किनारे हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता हांगहो नदी या पीली नदी के किनारे उत्पन्न हुई। ठीक, ये 4 सभ्यताएं मुख्य तौर पर विश्व में सामने आई। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, मुख्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम कितने हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग दिलगुन सभ्यता, मगन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे। इसे सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः कितने नामों से जाना गया? मेसोपोटामिया के लोग दिलगुन सभ्यता, मगन सभ्यता और मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे, और इसे सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या अतीत की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन का ध्यान सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की ओर गया। 1851-53 में ए कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। ए कनिंघम को ही पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। 1856 में सर्वप्रथम ए कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था। तो प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र किसने जारी किया? तो ए कनिंघम ने जारी किया। कब किया? 1856 में। ठीक, 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को दिया गया था। तो इनके नेतृत्व में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का प्रयोग किया गया। देखिए, तो बर्टन बंधुओं के आदेश पर सर्वप्रथम ईंटें निकाली गई। तो प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग किसके समय किया गया? तो बर्टन बंधुओं के समय किया गया, या बर्टन बंधुओं के आदेश पर ईंटें निकाली गई। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया, और लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी। और लॉर्ड कर्जन के समय ही एक निर्देशक भारत आया। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक निर्देशक के तौर पर भारत आया। ठीक, सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया 1921 में, 1921 में। तो प्रश्न आता है हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया 1922 में। ठीक, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, सिंधु सभ्यता का नामकरण। अब सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया। जॉन मार्शल जो जिनके निर्देशन में ये कार्य हो रहा था, तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कह के संबोधित किया। और इन्होंने ही लंदन वीकली में जो एक साप्ताहिक समाचार था, 1932 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में इन्होंने प्रकाशित किया सिंधु सभ्यता कि भारत में कोई एक सभ्यता भी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में प्रचलित है। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात कर लेते हैं। तो इसका समय क्या है? तो जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो सबसे प्रमाणित है, जो क्या है सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। तो मुख्यतः
कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? तो 2350 से लेकर 1750 के मध्य है। नई एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से लेकर 1900 बीसी के मध्य माना गया है। तो नई एनसीईआरटी में क्या माना गया है? 2600 से लेकर 1900 बीसी के मध्य माना गया है। जॉन मार्शल ने इसका समय 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया है। तो जॉन मार्शल ने क्या बताया है? 2650 से लेकर 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व बनाया है। रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने की थी? तो बिलियर्ड ए लिब्बी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी खोज कार्बन पद्धति की? तो बिलियर्ड्स ए लिब्बी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर खोजे गए थे? तो 40 नगर खोजे गए थे। मुख्य नगरों की संख्या कितनी है? तो मुख्य नगरों की संख्या 1052 है और कुल नगरों की संख्या 1400 प्लस है। तो कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई? तो 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो सर्वाधिक स्थल भारत में पाए गए हैं। और वो भी भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। ठीक, और सबसे कम स्थल कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में। विस्तार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो उत्तर में मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और मांडा कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र के पास है, जो प्रवरा नदी के पास है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है। ठीक, अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण है 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। तो यहाँ लिखा हुआ उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो किस आकार में है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ये कौन कह रहा है? तो इतिहासकारों ने लक्ष्मण स्वरूप ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इनका समर्थन किया डॉक्टर रामचंद्र बीबी लाल। इन तीनों का समर्थन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर.डी. बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, जबकि गार्डन चाइल्ड बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। ठीक, व्हीलर ने दास या दस्यु कहा है। इन्होंने किस आधार पर कहा? कि इन्होंने बताया कि जो आर्य थे, तो आर्यों ने इन्हीं जो उनके यहाँ दास और दस्यु थे, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हराकर अपने यहाँ काम पे रखा। वही मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो देखिए, 2 स्थल पाए गए हैं अफगानिस्तान में। कौन कौन से? मुंडी गौक और सोर्तगोई। और सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में ही पाए गए हैं, वो 2 ही हैं, मुंडी गौक व सोर्तगोई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, बालाकोट और क्वेटा घाटी, ये कहाँ पाए गए हैं? बलूचिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी और कोटदीजी, ये स्थल पाए गए हैं सिंध प्रांत में। पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, रहमान डेरी और जलीलपुर, ये कहाँ पाए गए हैं? तो पाकिस्तान में पाए गए हैं। ठीक, चलिए अब भारत की बात करते हैं। तो पंजाब में रोपड़, बाड़ा और चक 86, ये कहाँ पाए गए हैं? पंजाब में। हरियाणा में कुनाल, राखीगढ़ी, बनावली और भर्राना। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथन, ये 2 स्थल पाए गए। गुजरात में सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं, जो लोथल,
धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, देसलपुर और नागेश्वर ये कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में पाए गए हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास ये उत्तर प्रदेश में पाए गए। जम्मू कश्मीर में एक स्थल पाया गया है, वो मांडा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।